बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक हुकूमत के करप्शन स्कैंडल रोजाना मंजरेआम पर आ रहे हैं। वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब पंजाब में बुज़दार साहब तो नाम के वज़ीर आला थे, असल वज़ीर आला तो पिनकी पीरनी थी और वो वजारत आला चला रही थी फरागोगी के ज़रिए, और फिर हिस्सा जाता था, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था। हर ज़िले में एक करप्शन की दास्तान है। फिर वफाक में इमरान खान साहब जो हैं वो भी कोई ऐसी हरकतें करते रहे हैं कि जनाब वो पकड़े जा सकते हैं करप्शन में, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सारी। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो अगर ये इतने ज़्यादा इल्ज़ामात इनके पास सबूत हैं तो फिर मुलजमों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? सिर्फ वो एक दो मुलजम पकड़े हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, एस्टॉल्फमेंट ने, तो बाकी फिर क्या हो रहा है? इंक्वायरी इंक्वायरी चलो शुरू है, तो पकड़ क्यों नहीं रहे? तो ये सवाल आप लोग भी कमेंट्स में कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी कभी कभी ऐसा कोई नज़र से गुजर जाता है ट्वीट श्वीट। तो फिर ज़ाहिर है, फिर मेरी तो जिम्मेदारी बन गई ना। आपने अगर पूछा है कि जनाब क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, तो मैंने फिर एक हुकूमती अहदेदार से इस हवाले से बात की है। तो उन्होंने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। वो जवाब क्या है वो भी आपके गोश गुजार करेंगे, लेकिन ये बता दूं कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, रस्से बेड़े बटले जनाब। उसका मतलब ये होता है कि जनाब पूरे लवाजमात जो है ना वो तैयार हैं, किसी को काबू करने के लवाजमात जो हैं वो पूरे तैयार हैं। किसी वक्त भी वो जो उसको ऑपरेशन जो है वो शुरू हो सकता है। और मैंने तो कहा हुआ है कि जनाब मिड जुलाई में ये शुरू हो जाएगा मामला। और ये मैंने, आपको याद होगा अगर आप मेरा रेगुलरली वीलॉग देखते हैं, कि मैंने कहा था कि जनाब ये जून के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्कैंडल्स वगैरह जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद खान साहब की तरफ, क्योंकि वो कहते हैं कि तमाम रास्ते जो हैं ना करप्शन के, वो बनी गाला की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। और फिर आर्मी चीफ ने एक, कह दें कि फ्रेश जो है डायरेक्शन वो जारी की है, खबर छपी है आज। वो डायरेक्शन जो है वो किसके लिए है? और खान साहब के जो दोस्त हैं, ये मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि खान साहब के दोस्त नादान दोस्त हैं। एक तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने और शीरी मजारी साहबा ने, और फिर उन्होंने जो बुशरा बेगम की ऑडियो लीक हुई है डॉक्टर अरसलान के साथ, उस पर मैंने कल तफसील के साथ बात की थी, वो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि जनाब वो गुफ्तगू उन्हीं की है। वो कहते हैं ना, सिक्योर लाइन पे गुफ्तगू हुई थी, जो वज़ीर आज़म वाली लाइन है। तो लेकिन वो टेप कर ली, वो न्यूट्रल्स ने कर ली या किसने कर ली। वो कहते हैं जनाब ये कोई बात नहीं है कि जनाब ये गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू एक गैर ज़रूरी चीज़ है जिस पे बहस हो रही है। असल चीज़ ये है कि वो टैप किसने किया टेलीफोन, वो इस पे अब शोर मचा रहे हैं। वो एम कल मैंने टाइम इतना ज़ाया कर दिया साबित करने के लिए ये बुशरा बेगम और डॉक्टर अरसलान की ही गुफ्तगू है, तो वो तो खुद ही तस्लीम किए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसी ऑडियो जो भी लीक भी नहीं हुई उसके बारे में भी तस्लीम कर लिया है कि हाँ ये भी है। अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज़ में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। वो कौन सी है ऑडियो? वो है जो आजम खान थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के, और वज़ीर आज़म उनकी आपस में गुफ्तगू है। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी कि जनाब एक और ऑडियो जो है वो सुनने में आ रही है कि वो आ रही है मंजरेआम पे, और उसमें वही वो जो ख़त था, मरासला था अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का, तो उस पर बात हो रही है। और ख़ान साहब कह रहे हैं आज़म खान को, लेट्स प्ले विद इट, तो अब हम इसके साथ खेलते हैं, इस मुरासले के साथ। वो जो बयानिया बनाया उन्होंने, साजिश वाला बयानिया शियानिया बनाया वो सारा, और वो गद्दारी वाला कि ये गद्दार हैं, न्यूट्रल्स जो हैं, सियासतदान जो हैं, जो अब हुक्मरान हैं, जो हुकूमत में आ गए हैं, जिन्होंने खान साहब को घर भेजा सारे, वो बुशरा बेगम का बनाया हुआ बयानिया है, और वो डायरेक्शन दे रही हैं और वो तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से वो शीरी मजारी साहबा कह रही हैं कि अगर आज़म खान और इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो ऑडियो लीक होती है
तो वो भी कहती है सिक्योर लाइन पे गुफ्तगू, यानी वो मान रही है कि हाँ ऐसी गुफ्तगू हुई थी, फिर अब उसको लीक करने की जरूरत ही क्या रह गई है। आपने तो खुद तस्लीम कर लिया कि जनाब वो खान साहब और आजम खान ने मिलकर ये एक प्लान किया और फिर उस मरासले के साथ हम खेल ले। और दूसरी जो पिंकी पीरनी और डॉक्टर खालिद अरसलान खालिद वाली ऑडियो है, वो इनकी गुफ्तगू से ये पता चलता है, और वो जो ऑडियो है उससे पता चलता है कि ये उन दिनों की ऑडियो है, ये उन दिनों की गुफ्तगू है जब खान साहब के खिलाफ ये, यानी कि वो जब वो एक दफ़ा लेटर जो है वो लहरा चुके थे मरासला के ये जनाब साजिश है, तो उसके बाद उनके अदम एतमाद के दरमियान की वो 7, 8, 9, 10 दिन की कोई वीडियो लग रही है मुझे। अच्छा, मज़ारी साहबा को याद आ रहे हैं कि आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के जनाब वो टैप नहीं हो सकती, गुफ्तगू जो है वो जो होती है एक दूसरे प्राइवेट गुफ्तगू जो होती है, तो वो कहती हैं कि जनाब आज़म खान और वज़ीर आज़म के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो तो सरकारी गुफ्तगू है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो कार्रवाई होगी। अगर कोई बंदा उसको लीक करता है, सहाफ़ी हो जो भी हो, वो उसके तहत पकड़ा जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले। वो जो लेटर लहरा रहे हैं खान साहब, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर नहीं आता। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल होना है तो खान साहब और आप लोग तो खुल्लम खुल्ला उस लेटर की इबारत जो सीक्रेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है खुफिया, तो वो आप अगर दिखा रहे हैं, और खान साहब ने वो लेटर दिखाने से पहले वो अपने जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे बात, यानी वो लहराने के बाद उन्होंने उस वक्त मुल्क का नाम नहीं लिया था, बाद में जब नाम शाम लेने शुरू किए लेटर लहराने के बाद, ये खबरें आपकी नज़रों से गुजरी होंगी कि उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उनसे मशवरा किया कि जनाब अगर हम इस लेटर को ओपन कर दें तो कहीं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो नहीं पकड़े जाएंगे, इस तरह की बातें शातें सारी होती रही हैं। तो वो अब ये खुद ही तस्लीम करें कि हाँ जनाब ये बयानिया जो है कि इस लेटर को, जैसे मरासले को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ये खान साहब ने कहा था हम इसके साथ अब सियासी गेम करेंगे और सियासी गेम खेलेंगे। और फिर उसके पीछे आपको पता है कि जो उनका जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसको जो हदायत हैं वो जो दे रही हैं बुशरा बेगम, वो भी अब तश्त-ए-ज़बाम है, वो तस्लीम शुदा एक आप कह लें कि वो मामला है। और फिर जो वादा माफ गवाह हैं उनकी तो एक लंबी लाइन खान साहब के वो खिलाफ, या उनके जो है इवन ये कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो भी कुछ डामाडोल से हैं। ये भी मैं खबर आपको दे रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब भी डामाडोल से हैं। अब रोज़ाना कोई ना कोई करप्शन का स्कैंडल जो है वो सामने आता है। अब एक जनाब बुशरा बेगम के बड़े भाई हैं अहमद मुश्तबा साहब, उनको बुला लिया है जनाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने, साहिवाल ने, रीजन ने। उनका जनाब ओकाड़ा में आपने कोई जो एक मार्केट तमीर करवाई, लीज लूज का कोई मसला था, जालसाजी वगैरह की या क्या किया, और उस वक्त के जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे ताहर ज़हूर साहब, वो भी इसमें फंस गए। उनको बुलाया शायद मार्केट बना के किराया शराया भी ले रहे हैं। तो वो मौजें तो इन्होंने बहुत की हैं, मानिका फैमिली ने वो मौजें की हैं। वो ओन चौधरी ने तो कहा टीवी पे बैठ के कि जनाब ये तो ऐसे दंदनाते फिरते थे जैसे इनके अब्बा जी की हुकूमत हो, ये जो मानिका के बच्चे हैं मूसा इब्राहिम वगैरह ये जो सारे। तो वो जनाब अब उनको बुला लिया गया है। और फिर उस्मान बुज़दार साहब की तो रोज़ाना कोई ना कोई बेचारों की ऐसी आ जाती है खबर कि बुज़दार साहब उसमें फंसे होते हैं। कल मैंने जिक्र किया था साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी, उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई ख़त्म करने का जो मामला था, शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म ख़त्म किया। वो एक इंक्वायरी, तीसरी इंक्वायरी इस मामले की वो हुई थी और उसमें वो बरी हो गए, यानी उनका कसूर ही नहीं निकला। तो वो मैंने बताया था कि पहले जब रावलपिंडी वाला ये रिंग रोड वाला इशू आया तो उस वक्त मैंने कहा था कि जनाब इस बंदे का कसूर नहीं है, वो तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो देखता है मामला, वो पब्लिक प्राइवेट बोर्ड होता है जिसके चेयरमैन वज़ीर आला साहब खुद होते हैं, और वज़ीर आला ने उसकी मंजूरी दी थी। तो वो अब वो कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म ने इजाज़त दे दी है कि वो रिपोर्ट जो है वो 26-27 सफ़ात की वो ओपन कर दें। उसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी मेरी जो खबरें हैं साबका और कल वाली, उनकी तस्दीक कर रही है वो रिपोर्ट। और समा टीवी ने वो रिपोर्ट के कुछ हिस्से जो हैं वो दिखाए हैं
और वो कहते हैं जनाब के मैंने कहा था ना फाइलें शाइलें गायब करने की कोशिश की इन्होंने जो मीटिंग मिनट्स थे वो बदलने की कोशिश की, ऐसे ही वो इसी तरह की रिपोर्ट है। और फिर जो मैंने कहा एक वादा माफ गवाहों की तो लाइन लगी हुई है, तो उसमें जो सीईओ थे पब्लिक प्राइवेट बोर्ड के उस वक्त डॉक्टर फर्रुख साहब, जिन्होंने फाइलें महफूज की, समरियां महफूज की, जो पहले समरी मंजूर हुई उसका उन्होंने फटाफट लेटर बनाया, साइन सुन किए और फिर दूसरे दिन मीटिंग बुला रहे हैं बुजदार साहब। और फिर पुराने से वो कहते पुराने मिनट्स खत्म करो, उन्होंने कहा नहीं जी वो नहीं खत्म हो सकते, तो मैं सर्कुलेट करते, पता नहीं क्या क्या उसमें मामला था। अब डॉक्टर फर्रुख साहब जो है वो भी इसमें वादा माफ गवाहों की लिस्ट में जो है वो शामिल हो गए हैं। और फिर इसमें ना आजम खान का जो ग्रुप था ना, उन्होंने बड़ी अन्नी डाली हुई थी यहाँ पाकिस्तान पूरे में। उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को भर्ती किया हुआ था, हर अहम ओहदा उनको दिया हुआ था। जो ईमानदार किस्म के समझे जाने वाले थे अफसरान, उनको उन्होंने खुदे लाइन लगा कर रखा। उनको भी बड़ा गुस्सा है, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक हर केस में 2-3 वादा माफ गवाह आपको मिलेंगे, हर केस में। और बुजदार साहब की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा एंज करके बेचारे वो काबू आए ने, भोले बादशाह सी या की नहीं सी। अब उनके बारे में आप सुन लें, बुजदार साहब के बारे में। जब ये उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर था, इसने कहा जनाब मैंने बुजदार का जो नहीं मानता उसको मैं इस्तीफे को, तो इमरान खान लाहौर में आए हुए थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी और उन्होंने उस्मान बुजदार से कहा था यार तुम्हारी तो अपनी कबीना को लो और काम शुरू कर दो। उस वक्त बुजदार साहब, वो मैंने वीलॉग भी किया था, बुजदार साहब चुपके से निकल गए थे और वो कह रहे थे मैंने इस फड्डे में नहीं आना, आप मेरे साथ जो होना था वो हो गया। अब उन्होंने एक बात की है अपने दोस्तों से, उनके क्लास फेलो जिनके साथ बेतकल्फी होती है, इनके साथ बंदा बात कर ही लेता है ना। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे वजारत आला दी खान साहब ने, तो फिर मैंने लुटाया भी बहुत कुछ, यानी वापस भी खान साहब को बहुत किया। और उन्होंने कहा जी मैनू तो पता ही नहीं लगता सी कर देगी पहने, मैं तो साइन करता सी, ये बात उन्होंने की। और उनका जनाब इसका मतलब ये नहीं है कि खान साहब का एहसान उतारने के लिए मैं जेलें काटता फिरूँ, ये बुजदार साहब कह रहे हैं। अगर बुजदार साहब यही बात जो अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं हुकूमत के सामने या किसी इंक्वायरी कमेटी के सामने कर देते हैं, तो फिर तो वो भी वादा माफ गवाह बन गए। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि वो इस हद तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहरहाल जो हुकूमत है ये भी, वो कहते हैं ना, वो लिपापोती थोड़ी सी कर रही है, प्यार प्यूर कर रही है कि बुजदार तो बड़ा चक्का बंदा है, ये वो हो सकता है बुजदार साहब भी उस लिस्ट में शामिल हो जाए, वो कहे कि ना मैंने नहीं पता कि हमदा रहा। और खान साहब की जो ईमानदारी की मिसालें देते हैं और जो 5 प्यारे थे उनमें से आज जो असद उमर साहब हैं उनके बारे में ये एक जनाब नया कट्टा खुला है कि वो जो सेनेट की कमेटी है हाउसिंग की, वहाँ के 10 साल से किसी कब्ज़ा माफिया की ये सरपरस्ती कर रहे हैं असद उमर साहब इस्लामाबाद में। यार ये पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे, हर दूसरी जगह पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई गैर कानूनी काम ज़रूर हुआ है खान साहब के दौर में। और फिर बुजदार साहब एक और काम करके जाते जाते खबरें ये हैं कि जनाब कोई 8000 पटवारी भर्ती कर गए। बड़ी मुश्किल के साथ शहबाज शरीफ ने ये पटवार सिस्टम ख़त्म किया था। वो आपको पता है कंप्यूटराइज्ड सारा रिकॉर्ड वो कर दिया गया था, लैंड का, ज़रूरी ज़मीनों का सारा कुछ हो गया था और 19 अरब रुपए उस पर खर्चा आया था। और जाते जाते ये अमलन जो है पटवार सिस्टम को बहाल कर गए बुजदार साहब। इसमें भी बुजदार साहब ने फसना कि जनाब ये 8000 पटवारी तो सिक्की करने सी, पटवारी भर्ती होने लिए पैसे बड़े लगते हैं, ये भी तुम दस देव मैं, किसी भी पटवारी तो पूछ लेना, वो बाद जेड़े उन्होंने पता होंगे कि असं बाद खाबे लाने हैं, पहलों पैसे दे लो, बड़ी बड़ी फीसें देनी पड़ती हैं पटवारी भर्ती होने के लिए। तो वो 8000 पटवारी जमा तफरीका कर लो, किन्ने पैसे बनने, किन्ने करोड़ों के विच वो पता नहीं कौन लै गया, कि कहने दे किन्ने पटवारी लगे ने, ये भी सारिया इंक्वायरियाँ होनी हैं। और खान साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी जो है, वो नई इंक्वायरी जो है वो अंदर खाते चल रही है। अंदर खाते चल रही है यानी कि कोई ज़मीन थी फिरोज़ वाला तहसील है शेखुपुरा की, वहाँ ज़रूरी ज़मीन, ये कहते मेरी आबाई ज़मीन है, वो आबाई ज़मीन कोई नहीं थी। इनके अब्बा जी ने 90 की दहाई में
मुख्तारनामा आम पे कोई ज़मीन ये खरीदी थी। अबाई ज़मीन तो नहीं कहने के इनके दादा की होती, अब्बा जी ने कोई कपड़ा लगाया था, तो वो जनाब फिर खान साहब के नाम वो ट्रांसफ़र होगी। खान साहब ने 2008 तक तो किसी ने को बताया ही नहीं, बल्कि पूरी फैमिली ने नहीं बताया कि ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि वो बयान वो उस पर थी, मुख्तारनामे की बुनियाद पे थी, तो इनके नाम ट्रांसफर तो थी नहीं। वो क्या जैकल गाते हैं कि जो फीसें फूसें जो होती है ना सरकारी, उनसे बचत हो जाती है, चलो जनाब एतबार वाला बंदा फिर किसी वेले करवा लेंगे जो तो पैसे होंगे। वो उसी तरह का वो कोई मामला था। तो 2008 में इनकी जो हमशीरा हैं उन्होंने ज़ाहिर किया अपने साथों में, फिर बाद में इन्होंने भी ज़ाहिर कर दिया, फिर वो कुछ साल 2 साल पहले बेच दिया। अब यहाँ भी वो टैक्स बचाना, वो ब्लैक मनी होती क्या है कि टैक्स जिस पे नहीं दिया जाता वही बनी होती है ना, कि सोर्स का नहीं पता होता कहाँ से आई। उसमें खान साहब ने जो टैक्स वगैरह देने होते हैं वो बचाने के लिए एक ही पार्टी को वो ज़मीन फरोख्त की, लेकिन उसकी 35 रजिस्ट्रियाँ करवा दी। यानी वो जो अमाउंट जिस पे टैक्स शुरू होना था उससे पहले पहले सारे कपड़े थे, यानी कि उससे रकम को नीचे रखा। जैसे बिजली करने तो 100 यूनिट पे इतना, 200 यूनिट पे इतना रेट, तीसरी मीटर, और 100 यूनिट पे रख लें। वो लोग 2-2 मीटर नहीं लगवाते, 3-3 मीटर नहीं लगवाते ताकि बिल कम आए। वो हरकत की खान साहब ने। अब उसकी भी अंदर खाते इंक्वायरी हो रही है, और रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है उसके साथ भी कोई इसका जोड़ा जा रहा है कि जनाब खान साहब उसको वहाँ तक ले जाना चाह रहे थे, पता नहीं शादरे के पास ही है ना वो कहीं, तो वो सारा ऐसा मामला। और वो जो मैं कह रहा हूँ ना रस्से पैड़े वटले ने, यानी वो तैयारी है पूरी खान साहब को गिरफ्त में लाने के लिए, पकड़ने के लिए। तो वो जनाब एक तो आर्मी चीफ का जो हुक्म है ताज़ा तरीन, वो उन्होंने अपने तमाम कमांडर्स को और जो की पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं उनको, और फिर जो ISI के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सबको उन्होंने ये हुक्म दिया है कि भाई सियासत च मुलव्वस नहीं होना, सियासत तो दूर रहना, और सियासतदानां दे नाल कोई तलक छलक बनाने की कोशिश नहीं करना, उन्होंने राब्ते शाब्ते नहीं करने। ये हुक्म जारी किए। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो चंद दिन पहले ये कहा था कि जनाब सेक्टर कमांडर जो ISI के हैं लाहौर के, वो इलेक्शन पे, ज़मीनी इलेक्शन पे असरअंदाज हो रहे हैं, ये उसका शाखसाना है ये लेटर। लेकिन इसको अगर वसी तर कैनवस पे फैला के देखा जाए इस तस्वीर को, फिर तो ये उन लोगों के बारे में भी, या उन लोगों को भी हिदायत है जिनके बारे में ये तासर है कि वो खान साहब के साथ मिलते हैं या राब्तों में खान साहब के, और खान साहब उनके सर पे उछल रहे हैं, और खान साहब को कोई अंदर से सपोर्ट हासिल है। तो ये लेटर तो, या ये डायरेक्शन जो है, ये हुक्म है सिपा सलार का, ये उनके लिए भी है। इसको वसी तर तनाज़र में देखा जाना चाहिए, सिर्फ एक सेक्टर कमांडर के लिए। उसके तो वही ये भी हो सकता है कि सिर्फ ISI के चीफ को कह देते कि वो अपने बंदे को यार हरकत ना कर। हालांकि ISI के जो नए चीफ हैं वो पहले ही आते ही पहले हफ्ते 10 दिन में ये हुक्म जारी कर चुके थे कि पाइपलाइन में जो भी सियासी इश्यूज़ हैं वो सारे ख़त्म, आइंदा कोई सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा, प्रोफेशनल जो हमारा काम है वो हम करेंगे, ये हमको सियासत से उसत वाला नहीं खेलेंगे। तो ये तो फिर उन लोगों के लिए पैगाम है बाजवा साहब का, जो जिनके बारे में ये ख्याल है कि शायद ट्रेंड्स के पीछे वो लोग भी हैं, ये आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ गद्दारी के जो चल रहे हैं। वो मेरे पास अभी किसी साहब ने भेजा था, वो मैं दिखा नहीं सकता, उसमें तो जनाब गद्दार की एक गिरदान है बाजवा साहब की, कोई वीडियो बना के ना किसी ने वो उसमें डाली हुई है। तो वो मुझे किसी ने भेजी थी, तो मैं तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आपकी नज़रों से गुजरी होंगी सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वो जनाब वो भी बड़े तपे हुए हैं इस लेटर को, जो मैं कह रहा हूँ कि सारे अदारे एक पेज पे हैं, ये सारे उसी, मैं इसको उसी तनाज़र में देख रहा हूँ। और वो फिर जो मैं कह रहा हूँ वादा माफ गवाह, एक लंबी लिस्ट, फिर आज़म खान और ताहर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बज़ार साहब के, उनके बड़े मामले शामले, वो जब उनको दोबारा वफाक में वापस भेजा गया, तो उन दिनों जो IG थे जहाँ पे, वो आज़म खान के बड़े करीबी थे, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी वज़ीर आज़म को, जिसकी बुनियाद पे वो उनका जो ट्रांसफ़र थी ताहर खुर्शीद की हुई थी, वो रिपोर्ट भी कहीं से मिल मुल जाएगी, ढूंढ लें यार, राना सनाउल्लाह लब लेगा अगर तहरीरी सी थे। बहरहाल वो जी ट्रांसफ़र हुई सी ताहर खुर्शीद की, वो उस वक्त
आईजी ਦੇ कहने ਤੇ ਜਾਂ आईजी ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ आईजी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ यार मामला और एक गवाह ਲੱਭ सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ये मैं वैसे ही यार बता रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर जनाब वो जो मैंने पूछा मुतलका साहब से कि जनाब ये फड़ते क्यों नहीं, इन्हें तो कहने साढ़े को सबूत आ, तो उन्होंने कहा यार अगर आते ही हम ये काम शुरू कर देते तो पहले ही इनका जो प्रोपेगेंडा है, ये इनका जो विंग है, ये ट्वीट वाला, ये वो सोशल मीडिया वाला, वो बड़ा एक्टिव है। तो उन्होंने अब नहीं, वो कहते हैं कि टिकन देंगे सानू, तो फिर तो इन्होंने बिल्कुल ही सानू कहना था जनाब सियासी कार्रवाई, इंतकाम कार्रवाई, श्री मजारी ने खत भी लिख दिया हुआ यूएन को। तो वो सारा वो कहते हैं हम रोज़ाना ये चीज़ें सामने लाएंगे और लाते रहेंगे, सबूत देते रहेंगे। फिर वो कहते हैं जैसे आपने मुझसे पूछा है, मुझे उन्होंने कहा ऐसे ही बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे, ये सवाल करना शुरू कर देंगे, और भाई जी फर्दे क्यों नहीं, करप्शन है। वो इतना प्रेशर, हम खुद अपने लिए एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि लोग हमसे, अवाम हमसे मुतालबा करेंगे भाई जी अगर ये सच्चे हैं आप लोग तो इनको पकड़ें, अगर वो सच्चे हैं तो फिर प्रोपेगेंडा बंद करें, तो फिर हम पकड़ लेंगे। ये सारी प्लानिंग वो कर रहे हैं। ये इसमें बहुत सारे अदारे अधूरे, सारा वो एक समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ ये बनाई हुई उनकी स्ट्रेटजी है। इसके तहत उन्होंने खान साहब को पकड़ना है। जब खान साहब पकड़े जाएंगे, अब देखें ना लोगों के जहन में जो सवालात, जो उनके पैरोकार हैं बल्कि मुकल्लद जो हैं खान साहब के, उनको तो छोड़ दें, वो तो एक खास हद से आगे ना देखते हैं ना सोचते हैं। जो मेरे और आप जैसे लोग हैं जो न्यूट्रल, हम भी न्यूट्रल है, वैसे न्यूट्रल धंधा कोई नहीं है, तो वो जो हैं उनके जहन में सवालात ज़रूर पैदा होना शुरू हो गए हैं कि जनाब खान साहब ने तो वो पुरानियां भी जी यादा भुलाती हैं करप्शन के हवाले के नाल। ये सारा इशू है। ऐसे सारा गेम जो है वो चल रही है। वो अभी इसी माह के आखिर तक बहुत सारी चीज़ें और वादे हो जाएंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। लेकिन एक बात मैं और बता दूं जाते जाते कि वो अपने ख़िलाफ़ भाई लोग जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इस तरह की हरकतें करता है उसको भूलते नहीं हैं। दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।